हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हसीन में और डायरेक्टर एंड को-फाउंडर गोलकैट इमिग्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि हम सक्सेस स्टोरीज को कंटिन्यूअसली अपने सोशल मीडिया अकाउंटों के थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी 3 नर्सें हैं जो 23 को फ्लाई कर रही हैं दिल्ली टू म्यूनिख यानी इंडिया टू जर्मनी। तो उनसे जानेंगे उनकी प्रोसेस की जर्नी के बारे में, जो उनको सक्सेस मिली है, इसमें गोलकैट इमिग्रेशन का क्या रोल रहा है। तो आइए वही जानते हैं। फर्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। राम राम है सभी को। मेरा नाम अशोक राठौड़ है। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और मेरा बीएससी नर्सिंग बेंगलुरु धन्वंतरी कॉलेज में कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद मुझे पता चला कि जर्मन में कोई स्कीम वगैरह है, मतलब वहाँ पे नर्सेस के वैकेंसीज अवेलेबल थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ऐसे ऐसे जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद सभी प्रोसेस वगैरह होगा। तो पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, वहाँ से जर्मन लैंग्वेज सीखी। तो वहाँ से थोड़ी दिक्कत हो रही थी फ्लाई करने में या जाने में, प्रोसेस इतना आसानी से नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे पता चला कि गोल कलेक्टर के बारे में। उसके बाद मैंने यहाँ आके ज्वाइन किया। तो मेरा प्रोसेस जो है, मतलब ऐसे लग रहा था कि आसानी से हो गया, मतलब इतना हार्ड भी नहीं था या इतना हेडेक होने वाला कोई चीज़ नहीं थी। जो भी था मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे और जो प्रोसेस था उसको फॉलो अप करना था। और गोल कलेक्टर की एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये लोग डेली क्लासेस भी लेते हैं, जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी उसकी वजह से, और हमें बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक प्लस पॉइंट है। ओके, तो आपने लैंग्वेज कौन से लेवल तक की है और उस लैंग्वेज के बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहोगे? अब मेरा B1 कंप्लीटेड है, मैं B1 सर्टिफाइड हूँ। तो लैंग्वेज के बारे में यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में तो हर एक लैंग्वेज सीखने के लिए हार्ड ही होता है। और जैसा हमारा मतलब डेली का एक्टिविटी में हम लैंग्वेज जैसे यूज़ करते हैं और जैसे हम उनको पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो वो उससे हमें फ़ायदा होगा कि मतलब दूसरे कंट्री में जाएंगे तो दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और नए नए कल्चर सीखने पड़ेंगे। तो एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी कंट्री में हमें पे बैक भी अच्छा मिलेगा कंपेयर टू इंडिया। ओके, तो आपकी प्रोसेस की जर्नी कैसी रही? लाइक डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, ट्रांसलेशन, वेरिफिकेशन, जॉब इंटरव्यू, वीजा डॉक्यूमेंट, वीजा की फाइलिंग रेडी करना, फ्लाइट तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा आपका, और आपने क्या किया, हमारी टीम ने आपकी क्या हेल्प करी? तो मेरा प्रोसेस का ऐसा था कि मुझे इतना सब कुछ पता नहीं था जो प्रोसेस ऐसा होता है। तो सर ने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट सेंड करो, उसके बाद वीज़ा का वगैरह इंटरव्यू वगैरह सब होंगे। तो एज ए नॉर्मली मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया था। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ऐसे ऐसे डेट को इंटरव्यू वगैरह है। तो इंटरव्यू अटेंड हुआ और उसके बाद बोले कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आने के बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट हो गया। मुझे तो इतना प्रोसेस पता भी नहीं था। जो सर ने मुझे गाइड किया कि ऐसे ऐसे करना है और उधर वीज़ा प्रोसेस में उधर जाके डॉक्यूमेंट सब वो प्रिंट आउट निकालना है, सबमिट करना है। और वो सब प्रोसेस होने के बाद अभी 23 को मेरी फ्लाइट है। तो मुझे इतना पता ही नहीं चला कि प्रोसेस कब हुआ और कैसे हुआ। बाकी सब तो सर ने हैंडल कर लिया था। ओके, फ्लाइट टिकट के नाम से आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस ली गई, पेमेंट लिया गया? फ्लाइट टिकट के नाम से तो कोई फीस एक्स्ट्रा पेमेंट तो पता ही नहीं है मुझे कि कितना पेमेंट हुआ है उसका। फ्लाइट टिकट का पेमेंट भी नहीं पता है मुझे। तो सर को ही पता है। तो ओके, तो बहुत सारी नर्सें हैं जो मूव होना चाहती हैं जर्मनी, उनको क्या रिकमेंड करना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप अपने अच्छे फ्यूचर बनाना चाहते हो और फ्यूचर में अच्छा कुछ करना चाहते हो, तो अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी है जो वो बहुत अच्छी है। आप जर्मन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आप लोगों को अब्रॉड में जाके, एज उधर हर एक बेनिफिट मिलते हैं लोग। उधर हर एक बेनिफिट रहता है। मतलब हेल्थ केयर बेनिफिट हो गया, मतलब सोशल बेनिफिट हो गया। आप लोग इजीली जर्मनी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज सीखनी बहुत जरूरी है। और विदाउट लैंग्वेज जर्मन में कुछ भी नहीं है। ओके, ओवरऑल गोलकैट इमिग्रेशन के लिए क्या फीडबैक देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि गोल कलेक्टर इमिग्रेशन में अगर आपके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, कहीं बाहर देश को जाना चाहते हो, तो आप सिंपली कांटेक्ट कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी के भी थ्रू। आप एक बार कांटेक्ट करो, बात करो, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसके ऊपर आप डिपेंड रहेगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि एक बार ऐसे बात कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये ठीक नहीं लग रहा है। पहले आप खुद एक्सपीरियंस करो और उसके बाद बोलो कि कैसा है क्या नहीं है। एज ए मेरी बात मानोगे तो प्रोसेस सब स्मूथली रहेगा और आप लोगों को इतना पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस था। वो सब इजीली हो सकता है।
ओके, तो परसों की आपकी फ्लाइट है, कैसा फील कर रहे हो? इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड्स है, लेकिन मुंह के थ्रू आ नहीं रहे, लेकिन शायद मेरे एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा। खुश हो? हाँ। हाँ सर। ओके, कांग्रेचुलेशंस अशोक, हैप्पी जर्नी, थैंक यू बेस्ट सर। योर फ्यूचर। तो जैसा कि आपने देखा, अशोक जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, अभी ये जा रहे हैं 23 को। और अगर आप एक नर्स हैं, आप भी जा सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो या फ्रेशर हो, आप गोलकट इमिग्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हो। गोलकट इमिग्रेशन को आप दिखाता ही नहीं, उनको पूरा भी करवाता है, उनको हकीकत में बदलता है। आप भी नर्स हैं तो आप भी अपना ख्वाब पूरा कर सकते हो। थैंक यू।